नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस वक्त अहले इस्लाम को अपने अंदर और बाहर के दुश्मनों से चुमक्खी जंग लड़ना पड़ रही है। एक तो वो दुश्मन है जो सरेआम इस्लाम की बुनियादों को ख़त्म करने के दर पे हैं और इस्लाम का निशान मिटाने के लिए कोशां हैं, और दूसरे वो दुश्मन हैं जो बज़ाहिर तो इस्लाम के खादिम बने हुए हैं और इस्लाम की खिदमत की आड़ में वो इस्लाम की ऐसी तशरीहात कौम के सामने, दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं कि जिससे इस्लाम का नाम तो बाकी रहता है लेकिन इस्लाम का वजूद बाकी ना रहे। और उन करम फरमाओं में से, उन दाना दुश्मनों में से हमारे बर्रसगीर पाक व हिंद का एक मारूफ शख्स जिसे जावेद अहमद गामदी कहा जाता है, यह शख्स पेश है। अपने मखसूस असलूब बयान और फ्री मैसन तर्ज पे एक काम करने की वजह से दुनिया भर में इसकी जो कबूलियत है और इसको जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या दीन की पाबंदियों से आज़ाद तबका जितने शौक़ से इसको सुनता है, तो उनके अंदर ये एक अच्छी खासी एक मजहबी अथॉरिटी इख्तियार कर चुका है। गुज़श्ता दिनों मौसूफ़ ने अमेरिका का दौरा किया। वहाँ पर जाकर लोगों से जब ये मसला सामने आया, और ये मसला सिर्फ अमेरिका का नहीं है बल्कि हिंदुस्तान का और पूरी दुनिया के यानी उन इलाकों का जहाँ काफिर और मुसलमान इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे तालीम हासिल करते हैं, मुसलमान बच्चे और बच्चियाँ और जो कुफ़ार के बच्चे, तो वहाँ पर यह मामला मुसलसल पेश आ रहा है कि बाहम मोहब्बत होती है और इनका आपस के ऐसे ताल्लुकात बन जाते हैं जिसकी बुनियाद पर बाद में जाकर ये शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मिल्लतों के इख्तलाफ, दीनों के इख्तलाफ के बावजूद उनको शादी करना मुसलमान का गैर मुस्लिम से, किसी हिंदू से, ईसाई से, यहूदी से या किसी मुशरक से किसे शादी करना जायज़ है या नहीं। अब जो जज्बात की दुनिया है जिसमें ये यहूद व नसारा के मज़हब की तबलीग है या उनका एक तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक जो मुसलमान बच्चे और बच्चियाँ किसी पे फ़रेफ्ता हो जाते हैं, तो इंसान की जब अक़ल पर मोहब्बत गालिब आ जाए तो फिर उस वक़्त अक़ल और ईमान पीछे रह जाता है और इंसान अपने दिल के जज्बात के हाथों मजबूर हो जाता है। ऐसे मौके पे बजाय इसके कि उसको समझाया जाए, उसकी गैरत और अक़ल को बेदार किया जाए, लेकिन मौसूफ़ जनाब जावेद अहमद गामदी साहब ऐसे मौका पर इन्हीं बच्चों और बच्चियों के ख़यालात की तर्जुमानी इस नुक्ता नज़र से करते हैं कि बज़ाहिर लगता है कि इस्लाम की हमायत कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो उनके उस जराइम पेशा मामले को, उस जुर्म को शरीयत का लिबादा उड़ा रहे हैं। अब वहाँ पे इनसे एक सवाल हुआ एक यूनिवर्सिटी में कि क्या मुसलमान लड़की किसी ईसाई या यहूदी लड़के से शादी कर सकती है, या मुसलमान लड़का किसी ईसाई, यहूदी या किसी और मज़हब वाले से लड़की से शादी कर सकता है। तो अब मौसूफ़ ने पहले तो इस पर तकरीर की कि ये कसूर तो वालिदैन का है कि उन्होंने बच्चों को पहले अकीदा तौहीद क्यों नहीं समझाया, उनको क्यों नहीं समझाया कि हम एक और मिल्लत हैं। जब पहले आपने कुछ नहीं किया तो अब अगर वो किसी यहूदी या ईसाई को अपने घर में ला रहा है या मुसलमान बच्ची किसी के घर में जा रही है, तो अब इस्लाम को दरमियान में ना लाओ, बदनाम ना करो, बल्कि उनको ये काम करने दो। अब बज़ाहिर मौसूफ़ ने सारा मलबा वालिदैन पर डाल दिया, लेकिन क्या दुनिया की किसी अदालत में या किसी दारुल इफ्ता में महज तकरीरों और जज्बात की बुनियाद पर शरीफ फैसले होते हैं? लोगों की ज़िंदगियों के फ़ैसले इस तरतीब पर होते हैं। निकाह इस्लाम के अंदर एक बाज़ाब्ता एक वक़ार रखता है। यूरोपियन ममालिक में निकाह की हैसियत या मर्द औरत के ताल्लुकात की हैसियत सिर्फ एक रफ़ा हाजत जितनी रह गई है कि एक ज़रूरत पूरी की जाए और अपनी हाजत को रफ़ा किया जाए। इससे ज़्यादा उनके यहाँ मर्द और औरत का ताल्लुक़ नहीं रहा। इस्लाम एक पाकीज़ा दीन है, एक मुहज़्ज़ब मज़हब है और एक पाकीज़ा मुआशरे को पसंद करता है जिसमें बहुत सारी चीज़ों का लिहाज किया जाता है। एक निकाह के अंदर 9 चीज़ों को देखा जाता है। मिसाल के तौर पर निकाह के हिल्लत व हुर्मत के उन्वान से तो 9 वजूहात हैं जिनकी वजह से निकाह करना हराम हो जाता है। ये क्यों? इसलिए कि मुआशरा पाकीज़ा रहे, मुआशरे में बेहयाई और बेरा रवी जन्म न ले और ऐसी जो है वो नाजायज़ औलाद के बोझ से ज़मीन आलूदा ना हो। इस चीज़ के लिए 9 चीज़ों को देखा जाता है कि 9 मामलात के साथ, 9 वजूहात के साथ निकाह करना हराम होता है, जिनमें 3 वजूहात तो अबदी हैं जो कि हमेशा रहती हैं, ये तब्दील नहीं होती, और 6 वजूहात आर्जी हैं। जो वजूहात अबदी हैं, कभी तब्दील नहीं होती, उनमें पहली वजह इंसान का नसब है। नसब के एतबार से इंसान का अपने आबा अजदाद, अपने वालिद वालदा और ऊपर तक और अपने नीचे तक अपनी बेटे बेटी और इसी तरह जो है वो आगे इनकी नस्ल तक निकाह हराम हो जाता है, ये नसब की वजह से, और नसब का निकाह हमेशा के लिए हराम है।
दूसरा सबब जो हमेशा की हुर्मत का है वो सहर है, यानी ससुराली रिश्ता। जिसके साथ इंसान का ससुराली रिश्ता कायम हो जाए, उसके ऊपर आबा अजदाद और उसके नीचे तक जो है वो उनसे आगे निकाह करना हराम होता है, मर्द का औरत की तरफ, औरत का मर्द की तरफ। और ये हुर्मत दायमिया है, ये दायमी हुर्मत है जो तब्दील होने वाली नहीं है। तीसरी सूरत जहाँ पर जाकर निकाह हमेशा के लिए हराम होता है वो रज़ात है। अगर किसी मर्द ने किसी औरत का दूध पिया या किसी औरत ने किसी औरत का दूध पिया बचपन में रज़ात के अय्याम में, अब इसके रज़ाई रिश्ते की वजह से इस औरत के तमाम उसूल फ़ुरू इस बच्चे और बच्ची पर, और इस बच्चे और बच्ची के उसूल फ़ुरू तमाम उन पर हराम हो जाएंगे। हाँ, बकिया बहन भाइयों का, यानी जिस बच्चे ने दूध पिया इसके दीगर बहन भाइयों का, उनके साथ निकाह का हुक्म रहेगा, वो जायज़ रहेगा। लेकिन इसके दूध पीने की वजह से इसके जो वालिदैन इसके हकीकी वालिदैन की तरह बन जाएंगे और इसके साथ निकाह करना, उनकी औलाद के साथ निकाह करना इसके लिए जायज़ नहीं होगा। तो ये 3 वजूहात तो दायमी हैं जो कभी तब्दील नहीं होती, और 6 वजूहात आर्जी हैं। उन आर्जी वजूहात में कभी तब्दील भी हो जाती हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं, यानी वो उज़र माने हो जाए, उज़र ख़त्म हो जाए तो निकाह करना हलाल हो जाता है। उन 6 वजूहात में से जो वजूहात आर्जी हैं उनमें पहली वजह जमा है, यानी 4 से ज़ायद औरतों को जमा करना हराम है। बयाक वक़्त इंसान अपने निकाह में 4 औरतें रख सकता है। 2 बहनों को जमा करना हराम है, खाला और भांजी को जमा करना हराम है, फूफी और उसकी भतीजी को जमा करना हराम है। यानी इसको यूं एक असूली ज़ाब्ते के तहत देख लें कि 2 बीवियों को, ऐसी औरतों को अपने निकाह में जमा करना हराम है कि उनमें से अगर एक को मर्द माना जाए तो उसका दूसरे के साथ निकाह करना जायज़ ना हो, यानी वो दूसरे के साथ उसका रिश्ता ऐसा बन जाए मर्द बनाने की सूरत में कि उनका आपस में निकाह ना हो। 2 बहनों में से अगर एक को मर्द फ़र्ज़ किया जाए तो ये बहन भाई हैं, उनका निकाह जायज़ नहीं। इसी तरह अगर फूफी और भतीजी में से एक को मर्द फ़र्ज़ किया जाए तो चचा भतीजी या भतीजा चच्ची बन जाएंगे तो निकाह जायज़ नहीं होगा। तो जमा करना ऐसा कि जिन रिश्तों में से एक रिश्ते को मर्द फ़र्ज़ किया जाए तो दूसरे के साथ उसका निकाह ना हो सके, ऐसी औरतों को निकाह में जमा नहीं किया जा सकता। हाँ, उनमें से एक फौत हो जाए या एक को तलाक दे दी जाए, निकाह से निकल जाए तो फिर दूसरी से निकाह करना हलाल हो जाएगा, और ये हुर्मत आर्जी है इस उज़र की वजह से। दूसरी चीज़ है तकदीम। तकदीम का मतलब ये है कि बांदी के ऊपर आज़ाद औरत को लाना, यानी आज़ाद औरत के ऊपर बांदी को लाना। आज़ाद के ऊपर बांदी को लाना ये आर्जी। हाँ, अगर आज़ाद औरत निकाह से निकल जाए तो फिर बांदी को लाया जा सकता है, या बांदी को आज़ाद कर दिया जाए फिर उसको लाया जा सकता है, तो इसके ऊपर उसे मुकद्दम नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज़ हक़ मलकियत है। अगर कोई औरत इद्दत में है तो इद्दत के दौरान चूँकि उसका हक़ चल रहा है, पहले खामन का हक़ उस पर बाकी है, तो जब तक दूसरे का हक़ मलकियत बाकी है तो उसके दौरान इसका निकाह नहीं हो सकता। लेकिन ये हुर्मत आर्जी है, इद्दत के पूरा होते ही इसका निकाह इस शख्स से हलाल हो जाएगा। चौथी चीज़ वो मुतल्लक़ा सलास है। अगर किसी औरत को 3 तलाक़ें दी गई हैं तो जब तक उसका निकाह किसी और जगह पे ना हो और फिर वो शख्स अपनी मर्ज़ी से जब तलाक दे दे या वो फौत हो जाए फिर इद्दत गुजार कर पहले के पास आए तो ये हलाल हो सकती है, ये हुर्मत आर्जी है। जब तक उसके ने 3 तलाक़ें दी और उसका आगे इद्दत गुजारने के बाद आगे निकाह नहीं हुआ, उस वक़्त से लेकर दोबारा फिर इद्दत गुजार करनी आती, तब तक ये 3 तलाक़ें देने वाले पहले खामद के लिए ये हराम ही रहेगी, ये उसके लिए हलाल नहीं होगी। पाँचवीं चीज़ मलकियत है कि आदमी उसका खुद मालिक हो। आदमी की अपनी मलकियत में बांधी है तो अपनी मलकियत से निकाह नहीं कर सकता। हाँ, उसको आज़ाद कर दे, आज़ाद करने के बाद उससे निकाह करना चाहे तो उससे निकाह कर सकता है, मलकियत में होते हुए उससे निकाह नहीं किया जा सकता। और छठी चीज़ जो कि आर्जी उज़र है जिसकी वजह से निकाह नहीं हो सकता, वो इख्तिलाफ़ दीन है। अगर दीन जुदा है, मर्द का दीन और है, औरत का दीन और है, दोनों अलग अलग मिल्लतों से हैं, अलग अलग मज़ाहिब से हैं, तो इनका आपस में निकाह नहीं हो सकता जब तक ये उज़र दरमियान में ये मिल्लत का मौजूद है। वो औरत मुसलमान हो जाए, कुफ्र को छोड़ दे तो उससे निकाह हो सकता है। और इसी तरह खुदा न खास्ता मर्द ही मुर्तद हो जाता है तो फिर उसका कोई नहीं, जिधर मर्जी जाए, फिर इस्लाम का उससे कुछ सरोकार नहीं है, फिर इस्लामी रियासत उसके साथ जो फैसला करे वो अलग बात है। लेकिन जब तक दोनों में से एक मुसलमान है, मर्द है या औरत मुसलमान है, तब तक उसका दूसरे से निकाह नहीं होगा जो दूसरी मिल्लत का है, मुसलमान नहीं है, यहूदी है, ईसाई है, कादियानी है या कोई और मिल्लत का है। तो ये 6 उज़र आर्जी हैं कि ये रफ़ा हो जाए तो निकाह हो सकता है, इसके अलावा निकाह नहीं हो सकता। लेकिन जवेद गामदी साहब ने इस मामले में ऐसी यानी मुहज़्ज़ब तरीके से हेरा फेरी की है कि जिसमें ना इस्लाम रहने दिया
और कुफर को भी राज़ी कर दिया और जदीद लोगों की सोच के मुताबिक, यानी ऐसे लोग ऐसे मसला बयान करते हैं कि जिससे जदीद जहन या दीन में आसानियाँ तलाश करने वाले लोग इनसे खुश हो जाएं, चाहे वो इस्लाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए हैं वो दुनिया में बाकी रहे या ना रहे। लिहाजा जवेद अहमद गामदी साहब का ये कहना कि काफिर औरतों के साथ निकाह हो सकता है, अब इनको ना रोका जाए, सरासर गलत है। जहाँ तक मुमकिन उनको रोका जाए, इनको आम गुनाहों पर क्यास न किया जाए, जैसे गामदी साहब ने किया कि सूद भी खा रहे हैं, नमाज भी नहीं पढ़ रहे, तो साथ ये भी एक गुनाह है। नहीं, निकाह मुनक्किद ही नहीं होता, या मुस्तकिल बदकारी और एक नजायज़ नस्ल के लिए रास्ता खोल रहे हैं, ऐसा दुरुस्त नहीं है। हमारे मुसलमान बच्चों और बच्चियों को भी अपनी शहवात और अपनी ख्वाहिशात पर अपनी ईमानी गैरत को तरजीह देनी चाहिए कि आप मिल्लत हो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इस मिल्लत के होते हुए आप किसी ऐसी चीज़ पर ना गिरो जो कुफर है, गंदगी है और गलाजत है। मुसलमान बच्चे और बच्ची को ज़ेब नहीं देता कि किसी गैर मुस्लिम, किसी काफिर की गंदगी पर, नजासत पर गिरें और उनके साथ अपना रिश्ता अज़दवाज जोड़ें। अल्लाह ताला हमारे मुसलमान बहन भाइयों को भी ईमानी गैरत नसीब फरमाए और गामदी जैसे लोगों के शर से हमारी उम्मत मुसलमान के अकायद और नज़रियात की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।